नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एटा की, जहां लखनऊ से आई टीम ने अवागढ़ क्षेत्र के बेसिक स्कूलों का किया निरीक्षण। आगे चर्चा करेंगे कन्नौज की, जहां एसपी ने लिया सुरक्षा व्यवस्था सहित तैयारियों का जायजा। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां नवनिर्वाचित सरपंचों को दिया जा रहा है 3 दिवसीय प्रशिक्षण। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर एटा से है, जहां लखनऊ से आई टीम ने अवागढ़ क्षेत्र के बेसिक स्कूलों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा में सरकार द्वारा सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर को जांचने के लिए लखनऊ से सौम्या गुप्ता, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ द्वारा टीम के साथ अवागढ़ ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम नगला डरू स्थित प्राथमिक विद्यालय पहुंचा गया, जिसके बाद प्राथमिक विद्यालय प्रथम व द्वितीय अवागढ़ में भी निरीक्षण किया गया और छात्र छात्राओं से उनके शैक्षणिक स्तर को जांचने हेतु टीम द्वारा सवाल जवाब करने के साथ ही उनके अधिगम स्तर को जांचा गया एवं शैक्षणिक माहौल को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से टीम द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी सहित उपस्थित अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं को और बेहतर करने के सुझाव दिए गए। हालांकि टीम के द्वारा छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर को जांचने के दौरान पूरी तरह से संतुष्टि जाहिर की गई। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी अवागढ़ अनिल कुमार, एसआरजी प्रीति गौड़ के साथ अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों की मौजूदगी रही। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां शहर कोतवाली पुलिस ने ओमनी कार चोरी का खुलासा किया है। चोरों ने एक सप्ताह पूर्व 25 अप्रैल को बालाजी हॉस्पिटल के पास से चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शातिर चोरों को घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिनकी निशानदेही पर 2 ओमनी कार और शस्त्र बरामद किए गए हैं। इस बारे में एसपी राजेश द्विवेदी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। थाना कोतवाली शहर से एक ओमनी कार चोरी हुई थी, जिसके संबंध में वादी द्वारा कोतवाली शहर में एफआईआर कराई गई थी। इसी के बारे में पुख्ता सूचना मिली थी कोतवाली पुलिस को कि इसके चोर वाहन समेत निकलने वाले हैं और पुलिस द्वारा गाड़ाबंदी करके इनको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया, जो कि उन्हें पुलिस बल पर फायरिंग की, लेकिन हिकमत अमली से इनको गिरफ्तार किया गया। ये बबलू और राजा राम 2 अभियुक्त हैं, पिहानी के रहने वाले, और इनके पास से वो मोबाइल और वो ओमनी भी बरामद हुई, जो कि इन्होंने चोरी किया था। कड़ी पूछताछ में इनके द्वारा पिहानी से भी एक ओमनी कार चुराए जाने की पुष्टि की गई, जिसको भी बरामद कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या इसके अलावा जो है कुछ अपराध किस टाइप से करते हैं? इनका मोडस ऑपरेंडी जैसा कि 2 गाड़ियां बरामद हुई है, तो निश्चित रूप से और भी इनके द्वारा चोरी की जाती होगी। इनके आपराधिक इतिहास एवं अन्य कारनामों के बारे में पता किया जा रहा है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने नगर निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान क्षेत्र के अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए। कई मतदान केंद्रों का भी एसपी ने जायजा लिया। शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करवाने के लिए नगर में क्षेत्र में गश्त कर आमजन से भी संवाद किया गया। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। खबर कासगंज से है, जहां आबादी की जमीन पर सरेआम अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अलीगढ़ तहसील इगलास के मर्कपुर गांव के निवासी जगदीश प्रसाद द्वारा एसडीएम को दिए गए प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया है कि ग्राम समाज की भूमि पर गांव के ही कुछ दबंग आबादी की जमीन को घेर कर निर्माण कार्य करा रहे हैं। 2 बार प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद भी अतिक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन द्वारा कार्रवाई कब तक की जाएगी या फिर इसी प्रकार अतिक्रमण करते रहेंगे दबंग। जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है, वहीं अलीगढ़ प्रशासन कार्यवाही करने के नाम पर मौन धारण किए हुए है। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान में रायपुर जनपद अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित सरपंचों का मूलभूत प्रशिक्षण 1 मई 2023 से शुरू होकर 3 मई 2023 तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण चला। आपको बता दें कि ये मूलभूत प्रशिक्षण महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास खंड पंचायत राज संस्थान जबलपुर से ट्रेनिंग लेकर आए जनपद रायपुर करचुलियान के मास्टर ट्रेनर द्वारा दिया जा रहा है। पंचायत सरपंच आधार भूत उन्मुखीकरण बेसिक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। आप लोगों का आपका शुभ नाम? राम सजीवन भास्कर। किस पद में काम कर रहे हैं? पीसीओ मास्टर ट्रेनर जनपद पंचायत।
जनपद रायपुर। जी जी। तो जो ये किस संबंध में दिया जा रहा है, प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है? पंचायती राज के संबंध में सरपंचों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पंचायती राज के संबंध में आदेश कहाँ से आया है? आदेश जिला पंचायत रीवा से। रीवा से। इसकी एक प्रति थोड़ा उपलब्ध कराइएगा हमें, एक कॉपी। और कुछ कहना चाहते हैं? मध्य प्रदेश रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर अमेठी जिले के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बढ़ौली गांव से है, जहां आपको बता दें कि शौच के लिए निकले ग्रामीणों द्वारा सिरियारी नहर में एक युवक का शव देखा गया, जहां आसपास के तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर ग्रामीणों की मदद से शव को नहर से बाहर निकलवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मृतक की पहचान अमरपाल पुत्र रघुराज उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी बढ़ौली के रूप में हुई, जहां पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आवश्यक कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया कि शव को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता रामधीरज यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव कोठी खिदमतपुर बिजली घर से आज एंटी करप्शन की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ बिजली विभाग के जेई अखिलेश कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ अमरोहा देहात थाने में वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इस मामले को लेकर प्रमोद कुमार पीड़ित किसान और विजय कुमार एंटी करप्शन टीम प्रभारी मुरादाबाद मंडल द्वारा क्या कुछ बताया गया, आइए आपको सुनाते हैं। जी, क्या नाम भैया आपका? प्रमोद कुमार। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्री महेंद्र सिंह। गांव कौन सा है? ग्राम पोटा। अच्छा, बिजली घर कौन सा पड़ता है? बिजली घर कोठी खिदमतपुर। अच्छा, ये बताइए जो आज ये जेई जो पकड़े गए हैं एंटी करप्शन टीम ने इनको गिरफ्तार किया है, जी, क्या मामला था ये सर ये न्यू कनेक्शन करा रहा था खेत के ट्यूबवेल का। तो उसके लिए 62,484 की रसीद कटवा ली थी। अच्छा। और उसके ऊपर ये 20,000 रुपये और रिश्वत और मांग रहे थे। कौन मांग रहा था रिश्वत? ये अखिलेश सिंह जेई। अच्छा, अखिलेश सिंह जेई। जी। कहाँ पर है ये कोठी? ये कोठी खिदमतपुर बिजली घर पर। अच्छा जी। तो आपने इनको रिश्वत के पैसे दे दिए थे? हाँ जी, रिश्वत के पैसे दे दिए थे और अचानक एंटी करप्शन की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया। पैसे देते हुए? पैसे देते हुए। कितने रुपए दिए? 10,000 पहले और 10,000 काम होने के बाद। अच्छा, क्या इस तरह की जो चूंकि आज बिजली घर पर और भी किसान थे वहाँ पर? हाँ जी। क्या किसी और किसान ने भी शिकायत की? बहुत किसानों ने आज जब मैंने इनको गिरफ्तार कर ये तो गलत हो गया। बताइए। हाँ, बताइए कोई बात। जब इनको एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया तभी कुछ लोगों ने फिर और शिकायत की कि हमसे भी इन्होंने इतनी रिश्वत ली है। किसी ने 10,000, किसी ने 5,000, लोग बोलने लगे फिर वहाँ पर। सर बताइए क्या मामला है आज जो आप यहाँ थाना अमरोहा देहात में हैं? शिकायतकर्ता हमारे पास जो है शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार, जो कि पोटा गांव के हैं, इन्होंने अपने खेत में बोरिंग कर रखा है और ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए, विद्युत कनेक्शन के लिए इन्होंने अपना जो है ऑनलाइन पैसा भी जमा कर दिया था। उसके बाद ये जेई साहब से मिले और जेई साहब से कहा कि भाई मेरा लाइन को जो है लगवा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो है ये पैसा तो सभी जमा करते हैं, हमें 20,000 रुपये दो। तो फिर ये हुआ कि भाई 20,000 तुम 10,000 पहले दे दो, 10 काम के बाद दे देना। तो जब आज हम लोगों ने टीम का गठन करा के आज हमारी टीम आई तो इनको 10,000 रुपये खिदमतपुर कोठी जो विद्युत गृह है वहाँ इनके कार्यालय में 10,000 रुपये 3:15 बजे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। क्या किसान ने कोई शिकायत आपके पास की थी? शिकायत हमारे पास लिखित में शिकायत की थी किसान ने। क्या नाम बताया किसान का? अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर अनूपपुर से है, जहां संयुक्त ठेकेदारी मजदूर यूनियन सीटू के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ग्राम पंचायत क्योंटार में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया। बैठक को संबोधित करते हुए यूनियन के अध्यक्ष कॉमरेड जुगुल किशोर राठौर ने कहा कि 1886 में श्रमिकों के ऐतिहासिक संघर्ष व कुर्बानियों के दम पर 8 घंटे का कार्य दिवस का अधिकार दुनिया के मजदूरों ने हासिल किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में बने श्रम कानूनों में मजदूरों को 8 घंटे के कार्य दिवस का कानूनी अधिकार हासिल हुआ था।
जिसे मोदी सरकार ने मजदूरों से 8 घंटे के कार्य दिवस के इस कानूनी अधिकार के श्रम को कानून में परिवर्तित करते हुए खत्म कर दिया गया है तथा मजदूरों को मिले नाम मात्र के अधिकार को भी छीन लिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत में पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी रैंकिंग में दुनिया के 10 शीर्ष देशों में शामिल होने के नाम पर 44 श्रम कानूनों को समाप्त कर उनके स्थान पर 4 श्रम संहिता ले आई है। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां इको कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। इको कार अनियंत्रित होकर खंदी में पहुंच गई। उझानी थाना क्षेत्र के संजरपुर गांव के पास ये एक्सीडेंट हुआ। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से है, जहां पुलिस नक्सली मुठभेड़ को लेकर एसपी ने बड़ा खुलासा किया है। 5 लाख का इनामी नक्सली मारा गया है। मुठभेड़ में एलओएस डिप्टी कमांडर नंदलाल उर्फ अमलू नेताम ढेर हो गया है। जुगाड़ थाना क्षेत्र के करलाझर पहाड़ी में ये मुठभेड़ हुई है। ये नक्सली लगभग 8-10 सालों से सक्रिय था। गरियाबंद जिले के निवासी है ये नक्सली। भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए अमित तुकाराम कामले पुलिस अधीक्षक गरियाबंद ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं साहबिन कछार, करलाझर और नागेश इस गांव के जंगल में जो है नक्सलियों की उपस्थित रहने की सूचना हमको मिली थी। तो हम गरियाबंद पुलिस ने जो है कोबरा, सीआरपीएफ और जिला बल, इन तीनों का हमने जो है संयुक्त ऑपरेशन निकाला और इस संयुक्त ऑपरेशन में जो है हमारे टीमों के साथ में जो है नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ होने के बाद हमने जो सघनता से एरिया की सर्च किया तो हम लोगों को जो है एक नक्सली डेड बॉडी हमको मिली है, जिसका आइडेंटिफिकेशन जो है नंदलाल, जो एसीएम है, डिप्टी कमांडर उदंती एलओएस है, और वो 5 लाख का इनामी नक्सली है, इस रूप में किया गया। और उसके पास में जो है नक्सली दैनंदिन उपयोग में लाने वाली सामग्री और एक 303 राइफल हम लोगों को उससे बरामद हुई है। ये जो नक्सली था ये करीबन 2009 और 10 से नक्सलियों के साथ में कार्यरत था, सक्रिय था और ये रहने वाला रक्षा पत्रा का था। वो लोकल एरिया का ही था, जो साहबिन कछार से मात्र 6 से 7 किलोमीटर दूर गांव एक रक्षा। गरियाबंद छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज के कौरारा रोड से है, जहां पूर्व पालिका चेयरमैन स्वर्गीय संजीव यादव उर्फ पिंकू के छोटे भाई सुशील कुमार यादव उर्फ बल्लू ने अज्ञात कारणों के चलते कमरे में पंखे पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार की दोपहर तक जब वो कमरे से नहीं निकले तो परिजनों ने कमरे की खिड़की में झांक कर देखा तो सुशील का शव पंखे से लटक रहा था। तभी इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे की खिड़की तोड़कर अंदर से बंद दरवाजे को खोला और शव को पंखे से उतारकर अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जाँच पड़ताल में जुट गई। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।